NCERT। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन जो फर्स्ट है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ऐसे आप ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। ओके, रोमन अंक 1 का जो क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालेंगे, और जो रोमन अंक 2 है उसमें 196 और 38,220 का, और थर्ड जो है 867 और 255 का। ओके, तो रोमन अंक 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। 135 और 225 का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे A बराबर 225 और B बराबर 135 है। अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो इसके अनुसार होता है कि यदि हमारा कोई A और B दो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार A बराबर BQ प्लस R, ठीक ना, ये संबंध होता है। इसमें A बड़ा होता है B से ऑलवेज, ठीक ना। और इसमें ये भी देखना है कि जो R होता है वो B से R जो होता है B से छोटा होता है, और जो R होता है वो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा भी होता है, शेषफल जो होता है, जैसे ना कि भाग देने पर, जैसे मान के चलिए कि जो हमारा आएगा, अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे, इस फार्मूले को रखेंगे, तो हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। ओके, तो यहाँ पे A का मान कितना है 225 बराबर B का मान कितना है 135, और Q का मान कितना होगा नहीं पता। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पे 225 में हम जब 135 का जब भाग देंगे तो वो एक बार जाएगा, 135 से कम 135, 5 में से 5 का 0, और 9 3 12, एक में से गया 0, 90। तो जो एक हमारा है वो क्या है, Q है, क्वाशिएंट है कि नहीं, और जो R है वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ रखेंगे, Q का मान कितना है 1 आया है, और A प्लस R का मान कितना है 90, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, इसको हम कहेंगे स्टेप फर्स्ट। ओके, अब स्टेप 2 में लिखेंगे। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इसको हम थोड़ा और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे लिखेंगे, और
इसको कॉपी करेंगे 135 को, तो 9 एकम 9, 90 हो गया, क्योंकि 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचेगा 9 4 13, 45 है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, क्यू है, और ये हमारा ए है 135 बराबर बी का मान कितना है 90 है, तो 90 लिख लिए, और गुणे 1 हो गया, और ए प्लस का रिमाइंडर 45। यहाँ पे रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। तो अगला स्टेप हमारा 3, और इसमें हो जाएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, और ये 90 को यहाँ रखते हैं, और ये हो जाएगा 45 दूना 90, 0। अभी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और एक क्यू का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 को लिखेंगे, ए का मान 90 इक्वल टू, और ये हो गया बी का मान कितना है 45, और क्यू का मान कितना है 2, और प्लस 0। अब इतने ही हम करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जब 0 जब आ गया रिमाइंडर, तो हमारा एचसीएफ भी ज्ञात हो जाएगा। तो 1 2 3, तीसरे स्थान पे जो हमारा है 45, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ किसका 135 और 225 का, वो हमारा बराबर कितना होगा 45। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रोमन अंक 2। रोमन अंक 2 में जो हमारा है 196 और 38,220, ठीक है, 38,220। तो ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, तो इसमें हम ए का मान कितना है, इसमें 38,220, और जो बी का जो वैल्यू है वो कितना है 196। दो पूर्णांक हो गया ए और बी। इसमें क्या है, ए बड़ा है बी से, है कि नहीं। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है 38,220 बराबर बी का मान कितना है 196, क्यू का मान नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 38,220 भागे 196, तो 1 टाइम जाएगा, तो 196 यहाँ पे होगा। जब घटाएंगे तो 6 दूना 12, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 12 है, तो नीचे कितना 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 6 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 7, और यहाँ 9 है, तो 9 8 17, और यहाँ पे 1, ठीक ना, ये हो गया। इसके बाद ऊपर से 2 उतरेगा, तो हो गया 1862। अब कितना टाइम जाएगा 9 बार बजाएगा, ठीक है, तो 9 छक 54, 9 9 9 9 81, 81 और 5 86, ओके, और 9 एकम 9, 9 8 17, 1764। अब इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8 4 12, 8 4 12 यहाँ पे हो गया, और यहाँ बचा 5, 5 में से 6 गया तो बचेगा 9, 9 6 15, ठीक है, और इधर 0 हो गया, ऊपर से 0 उतरेगा। अब कितना जब जाएगा 5 बार ले जाते हैं, 5 30, 5 9 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 कम 5 4 9, कट गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्यू का मान कितना है 195, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 0। तो क्यू का मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि क्यू के प्लस पे नहीं रखे हैं, तो ये हो जाएगा 195, और ये प्लस का 0।
ओके, अब यहाँ पे तो स्टेप फर्स्ट में ही आ गया, 0 आ गया यहाँ कि नहीं, स्टेप फर्स्ट में ही आ गया। तो HCF कितना हो गया इसका, HCF है कि नहीं, किसका किसका 196 और 38,220 का कितना आया, बराबर 196, कितना आएगा 196, तीसरे स्थान पे जो हमारा है 196। ओके, ये हुआ आंसर। ओके, अगला हम देखेंगे तीसरा सवाल, रोमन अंक 3 का सवाल जो हमारा है, ठीक ना, रोमन अंक 3। तो रोमन अंक 3 का जो सवाल हमारा है वो कौन है, क्या है, 867 और 255 है, ठीक ना, 867 और